अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज जैसे कि कद्दू के बीज आपकी सेहत पर कितना गहरा असर डाल सकता है? आज हम बात करेंगे कद्दू के बीज के ऐसे फायदों पर जो न सिर्फ मर्दन के लिए बल्कि खवातीन के लिए भी बहुत मुफीद है। चलिए आराम से डिटेल में जानते हैं कि ये छोटी सी चीज आपकी जिंदगी का हिस्सा क्यों होनी चाहिए। नंबर 1, कद्दू के बीज क्या है? कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स एक ऑलिव ग्रीन रंग के होते हैं। ये कद्दू के अंदर होते हैं जो एक स्क्वॉश की किस्म है। इन बीजों को स्पेनिश में पेपीतास भी कहा जाता है। पुरानी तहजीबों में, खासकर साउथ और नॉर्थ अमेरिका में, इन बीजों को सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि इलाज के लिए भी उसे किया जाता था। सोचिए, 10,000 साल पहले से लोग इनका फायदा उठा रहे हैं। नंबर 2, कद्दू के बीज के न्यूट्रिशन फैक्ट्स। कद्दू के बीज में नेचुरली पाए जाने वाले कुछ मिनरल्स और विटामिन्स इन्हें एक सुपर फूड बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिंक की। जिंक वो मिनरल है जो मर्दन के लिए खास तौर पर प्रोस्टेट ग्लैंड की सेहत के लिए जरूरी है। क्या आपको पता है कि आपके जिस्म का सबसे ज्यादा जिंक प्रोस्टेट में होता है? इसके अलावा जिंक आपके इम्यून सिस्टम, एनर्जी मेटाबॉलिज्म और टिश्यू रिपेयर के लिए भी जरूरी है। और पंपकिन सीड्स में हर 28 ग्राम में तकरीबन 2.1 mg जिंक होता है। ये डेली रिक्वायरमेंट का 14% कवर करता है। मगर सिर्फ जिंक ही नहीं, मैग्नीशियम भी बहुत ज्यादा होता है। 1 आउंस रॉ पंपकिन सीड्स में तकरीबन 150 mg मैग्नीशियम होता है, जो कि डेली वैल्यू का 37% है। मैग्नीशियम आपके हार्ट, ब्लड प्रेशर, बोन्स और हट्टा के डायबिटीज के लिए भी अच्छा साबित होता है। नंबर 3, प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट्स। अब बात करते हैं प्रोटीन की। कद्दू के बीज प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। हर आउंस में तकरीबन 6.9 ग्राम्स प्रोटीन होता है। कंपेयर करें तो हेम्प सीड्स में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन पंपकिन सीड्स भी टॉप लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा ये सीड्स मैंगनीज, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, विटामिन के, पोटेशियम और कैल्शियम का भी सोर्स हैं। आपको विटामिन ई और बीटा कैरोटीन भी मिलता है, जो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। और हाँ, ट्रिप्टोफान भी होता है, जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है, यानी आपकी नींद और मूड दोनों बेहतर हो सकते हैं। नंबर 4, मर्दों और खवातीन दोनों के लिए फायदे। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की। कद्दू के बीज खास तौर पर मर्दों में प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ रिसर्च स्टडीज ने यह भी सजेस्ट किया है कि ये बीज BPH यानी बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में मददगार साबित होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स रखते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदलने से रोकते हैं, और इस वजह से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का रिस्क कम होता है। अब खवातीन के लिए भी ये बीज फाइटोएस्ट्रोजेंस का सोर्स हैं। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के लिए ये हार्मोन्स बैलेंस में रखने में मददगार हो सकते हैं। नंबर 5, पैरासाइट से बचाव। और एक और सरप्राइजिंग बेनिफिट, कद्दू के बीज पैरासाइट्स या कीड़े निकालने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जी हाँ, इनमें कुछ कंपाउंड्स होता है जैसे कि क्यूकरबाइटिन, जो इंटेस्टिनल वर्म्स के अगेंस्ट काम करते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन में इन्हें टेप वर्म्स और फ्लैट वर्म्स से बचाव के लिए यूज किया जाता था। आज भी कुछ लोग इनका यूज नेचुरल पैरासाइट क्लेंस के तौर पर करते हैं। नंबर 6, कैसे यूज करें? पीत कद्दू के बीज को रॉ फॉर्म में खाना बेहतर होता है। रोस्टिंग से उनकी प्रोटीन और मैग्नीशियम वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप चाहें तो इन्हें सोक भी कर सकते हैं ताकि एंजाइम इनहिबिटर्स निकल जाएं।
आप इन्हें स्मूदीज में, ग्रेनोला में या फिर सिर्फ हल्का सा रोस्ट करके स्नैक के तौर पर यूज कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी वार्निंग, अगर आप स्क्वाश फैमिली से एलर्जिक हैं तो इन बीजों से बचना चाहिए। और अगर आप किसी भी मेडिकल कंडीशन में हैं या मेडिसिन ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। तो दोस्तों, क्या आप अब कद्दू के बीज को अपनी डाइट का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं? अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आप कैसे कद्दू के बीज का यूज़ करते हैं। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।